खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक। मैं हूं शहजाद रज़ा। अपोजिशन का ये दावा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वक्त से पहले चली जाएगी, इसमें कितना दम है, कितनी संजीदगी है, और अगर ये दावा सिर्फ एक सियासी बयान या नारे की हद तक तो मबनी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत, जिसको पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं, वो वापस नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि वादा करके गए थे। और उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने एक एफिडेविट भी इस सिलसिले में दिया था। तो मतलब ये कि अगर हुकूमत को वाकई टफ़ टाइम देना है और इस नतीजे पे पहुंचना है कि 5 साल की मुद्दत पूरी किए बगैर हुकूमत घर चली जाए, तो क्या मुमकिन है? इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नून लीग की क़यादत इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। अगर आप अदम एतमाद भी लेके आते हैं तो अददी अक्सरियत कौमी असम्बली में आपके पास इतनी नहीं कि आप वज़ीर आज़म को घर भेज दें। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जब एक ऐसा शख्स जो वज़ारत उज़्मा पर भी फाइज रह चुका है या इस वक्त भी जो है मुल्की सियासत में एक नाम है, वो जब ऐसी बात करे तो आम लोगों पर इसका एक गलत या बुरा असर जाता है। वो समझते हैं कि अगर अपोजिशन ने दावे ही करने थे, नारे ही लगाने थे, सो वो किसी ऐसे इशू पे लगाएं कि जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो। हुकूमत को घर भेजने से क्या इस वक्त वो हासिल कर सकते हैं, जबकि आम इंतखाबात में भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। MNA आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपका भी। माजरत राना साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आप ये जो हुकूमत की तरफ से भी बयान आता है, फिर आपसे मुराद आपकी जमात ने, आपके रहनुमाओं ने उसका जो है रद्द-ए-अमल भी दिया, तो जब आप कहते हैं कि जी हुकूमत का बस सब मतलब जाना जो है वो बिल्कुल सामने आ चुका है, कोई चीज़ बाकी नहीं रही, बच नहीं सकते, तो ये किस बुनियाद पे बात करते हैं आप? देखो जी, अमली तौर पे जो कारकर्दगी है या नतायज है वो आपके सामने है। आप पहले इकॉनमी को ले लें, किस तरह ये नोज डाइव गई है। इन्फ्लेशन है, भूख है, अफलास है, ख़ुदकुशियाँ हैं, और कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही। LNG लेनी हो तो $4 की अगर मिलती हो जनवरी, तो वो नहीं लेनी। अच्छा, आके मैं आपको वजह आपकी बताता हूँ ना, आपको क्यों ऐसे क्यों है। नहीं, ये साथ चलें, मैं वक्त बचा लूँ ना, कि सारी बातें आपकी मैंने अगर तस्लीम कर ली कि ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत है, ये भी आपकी बात अगर मान ली जाए, सो आप जब कहते हैं कि जी बस जाना है इन्होंने, वो किस तरीके से जाना, तरीके ऐसी हुकूमत जिसकी ये कारकर्दगी हो तो वो सस्टेन नहीं कर सकती। कैसे? जैसे ऐसी हुकूमतें नहीं कर सकी हैं आगे। लेकिन अब आप जो आखिरी जो अब आपको पता चल जाएगा, अगर कल सेनेट में वो बिल पास हो जाता है इनका, ठीक, जो स्टेट बैंक का है, अगर हो जाता है तो फिर इसके हालात और इसके नतायज आप देखें। अगर पाकिस्तान के माजी की हम बात करते हैं ना, सियासी तारीख, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि हुकूमत माजी में अगर गई है तो या तो वो किसी गैर जमहूरी तरीके से गई है, या फिर उसको 58(2)B के जरिए हटाया गया। तीसरी कोई सूरत हमें नजर नहीं आई। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि लोगों में रिजेंटमेंट इतनी ज़्यादा है जो उन्होंने शो की है। अभी आपने KPK के इलेक्शन देखे, ये उनकी जन्मभूमि है KPK, सही मानों में। लेकिन सर 5 साल के लिए तो मुंतखब कर लिया ना। मेरी बात तो सुन लेना। जी। जो वहाँ हुआ है KPK में, आपके सामने कोई बंदा ये सोच सकता था कि ऐसे होगा? सारे के सारे पंजाब में आप फिर लें, 13 में से 12 सीटें उन्होंने हारी हैं बाई इलेक्शन में। उससे पहले जो हुआ है कैंटोनमेंट का इलेक्शन, ये क्या मैनिफेस्ट करता है, ये क्या इंडिकेटर है? सर मैं तो आपकी बात से एग्री करके बात कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि जी अगर सारे के सारे बल्दियाती इंतखाबात हार जाएं, सारे ज़िमनी हार जाएं, फिर भी हुकूमत के जाने का क्या तरीक़ेकार है? मैं आपको ये तो आपको पता चलेगा अब जब इनकी मीटिंग्स होंगी और क्या फैसले होंगे। अब अपोजिशन जो है खुद अंडर प्रेशर आ चुकी है। अपोजिशन, हाँ, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा नाराज़ है
अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से, अगर अपोजिशन ने अवाम उन्नास का हाथ ना पकड़ा तो उनका नुकसान होगा। ये एक मजबूरी होगी अपोजिशन की। चाहते तो है, प्लान तो उन्होंने किया हुआ है, तो ये ऐसे प्लान ऑपोजिशन ने किया, बिल्कुल किया हुआ है, ऐसे खाली नहीं जाएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये अब जो इकट्ठे होंगे और सारी पार्टीज इकट्ठी होंगी, मैं आपको दिस राइटिंग ऑन द वॉल, हम जैसे मर्जी जो मर्जी एनालिसिस करते रहे, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल नहीं तो उससे बेहतर है अगर आपने प्लान किया हुआ है और कोई ऐसी बात है तो आप ये बिल ही पास ना होने दें, अगर आपके पास अक्सरियत है, आप पता चल जाएगा। चलें आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया शहजाद कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। बात ये है कि अभी मेरे भाई ने, राना साहब ने जिक्र किया कि जी बड़े मुश्किल हालात हैं, हम पर प्रेशर है आवाम का। आज एक सर्वे आया, पूरे पाकिस्तान के अंदर 29% नून लीग और 28% के ऊपर पीटीआई है, ठीक है ना, 1% केपीके के अंदर 44% पीटीआई है और 13% जेयूआई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। सही इसी तरह आप देख लें सिंध के अंदर, मतलब अब मैं ये पंजाब का भी बता देंगे, वो बता रहा हूँ आपको। पंजाब के अंदर देखिए, एज पूरे मैं आपको बताया आपको पंजाब, असल में बात ये है कि हमें एक चीज़ की परेशानी है, और वो अगर हम उसका जिक्र ना करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। वो परेशानी इस वक्त जो है वो है महंगाई। और जिस तरह आपको हम चीज़ों को बेहतर, जब मेरी बात होती है बहुत से लोगों के साथ जो माहिर इक़्तिसादियात हैं, माहिर इकनॉमिक्स, ये वो कुछ तो एग्री करते हैं और कुछ नहीं करते, दोनों तरफ है। लेकिन जो एग्री करते हैं वो कहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इसका रिज़ल्ट अब आना शुरू होगा 2-1 महीने के अंदर। और इनके पास, जैसे आपने बार बार इनसे सवाल किया राना साहब से, देखिए अभी बिल पास हुआ, इनके पास वही एक प्लेटफॉर्म है ना। जी बिल्कुल, बंदा 2 ही प्लेटफॉर्म है, या तो आप आ जाए, तीसरी कुव्वत आ जाए, वो हमें ले जाए घर पे भेज दे, है, या फिर कोई और तरीका आप मुझे बता दें कि जी प्रेसिडेंट तोड़ दे। लेकिन तीसरा जरिया तो आपका था पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली, उसके अंदर आपने ये कहा कि हम हर सूरत में मर जाएंगे, इस बिल को पास नहीं होने देंगे। 168 और 146, देखिए ये एक वाज़ेह अक्सरियत है ना। इनके सारे दावों के बावजूद, इनकी सारी उन चीज़ों को कि हम भूख हड़ताल करेंगे, अंदर भी करेंगे भूख हड़ताल, रोड पे भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने वर्करों को दावत दी, इन्होंने कहा कि जी वर्कर आए, पीपल्स पार्टी ने भी दी, नून लीग ने भी दी, लेकिन वहां पे आया कौन? सूबा हजारा वाले, इनके लोग तो आए ही नहीं। देखिए पंजाब का भी जरा सर्वे बता दें क्या है। आप, मैं तो बता रहा हूँ कि आपके 29% हमारी 28%, पंजाब की भी कितनी 44%, और पीटीआई सेकंड नंबर पे। कितनी है वो? जो मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, उसी सर्वे पे यकीन कर लें। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि लेकिन ऐसा देखिए, मैं आपको एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा पंजाब का इसीलिए बनता है कि पंजाब में MNAs की सीट सबसे ज्यादा होती है। अच्छा जी, इंशाल्लाह भी वक्त आने पे पता चलेगा। अगर आपकी सीटें ज्यादा होंगी तो आप खाकान अब्बासी को बना दीजिएगा। एक मिनट में इससे पहले पीजे मीर साहब के पास जाऊं, मुझे ये बता दें कि अभी जो कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोशिश कर रही है नून किसी तरह कोई रायत मिल जाए, कोई डील हो जाए, कोई जिस तरह की बात हो जाए, वो जरा समझाएं। वो क्या शहजाद, ऑनेस्टली मुझे जिस चीज़ का इल्म नहीं है मैं उसके ऊपर अपनी क्या राय दूँ। जिस तरह आपको सुनते हैं मैं भी सुन रहा हूँ, अगर मुझे बीच में बिठाया होता तो मैं यकीनन आपको बता देता कि जी क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है, अभी किसी जगह पे कोई बातचीत हो रही होगी, उस फोरम का मैं हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सियासतदानों को इस टाइप की कोई कंसेशंस लेनी चाहिए आपके ख्याल में? देखें, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें आप, सवाई एक शख्स ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसने नहीं ली। उसको कहा भी गया कि जी आप, उसने कहा नहीं, तो उसने मतलब जो आप उसको सज़ा कहें या उसकी कुर्बानी है जो भी उसने दी, ठीक। लेकिन ये कि उसके बाद जो भी आप हिस्ट्री उठा के देखें कि कहा कि जी मैं बगैर डील करके गया 5 साल के लिए, फिर बोला, फिर 10 साल के लिए बोला, फिर ये सारा कुछ ठीक, बिल्कुल ठीक। पीजे मीर साहब, ये ज़रा फरमाइए कि नून लीग, ख़ास तौर पे नून लीग वाले जो है ना, वो बड़े पुरएतमाद और बड़े यकीन के साथ आजकल ये बात कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वक्त से पहले चली जाएगी। मतलब ये ऐसा सोचने पर किस चीज़ ने उनको मजबूर किया है? ऐवान में अक्सरियत नहीं है, बाहर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट इस नौयत के नहीं हो रहे कि हुकूमत को ख़तरा हो, तो फिर नून लीग वाले क्या ये सिर्फ डाइल्यूट करते हैं, उसका असर ज़ायल करने की कोशिश करते हैं जो हुकूमती अरकान की जानिब से जो अटैक होता है नून लीग पे? देखें शहजाद, जब आप बात करते हैं नून ले लें, पीपल्स पार्टी या ANP या जो भी, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अपने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट।
और ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर वो कह रहे हैं वो जी चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डीप इनसाइड आई डोंट थिंक दे वुड वांट देम टू गो, बिकॉज अगर ये हुकूमत जाती है, मुझे तो वो नवाज शरीफ के लफ्ज़ बिल्कुल याद हैं कि जब ये 2013 में अपने मैनिफेस्टो दे रहे थे तो नीचे उतरे 180 में, तो ये उन्होंने बात की कि मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं हुकूमत लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रही है मुझे तो नहीं पता ये कैसे चलेगी। तो ही वॉज राइट। देखो, अगर आप ये जो आज की हुकूमत जिस पर तनकीद होती है और हर हुकूमत पर तनकीद होती है, पुरानी हुकूमतों पे भी हुई है, अगर आप डिलीवर कहीं नहीं करते, इट डजंट मैटर कि इमरान है, नवाज है या जरदारी है, अवाम शोर करेगी। और अवाम ये नहीं कि अपोजिशन की शोर करेगी, जो गवर्नमेंट के बीच से सपोर्टर्स हैं या आपकी जो इनकम्बेंट पार्टी है उसके भी लोग शोर करेंगे। शोर सब करते हैं, ये डिवीजन नहीं होता कि जी अपोजिशन शोर ज्यादा करेगी या आपके जो गवर्नमेंट वाले वो ज्यादा करेंगे, सब करेंगे। अब इसका हल क्या है? हल इसका एक ही है कि या तो आप इस मुल्क को ऑन अ लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी पे चलाओ, या आप कहो कि नहीं जी ये इसने डिलीवर नहीं किया, इसको आज निकाल दो। आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि कल कोई भी आ जाए, PMLN आए, पीपल्स पार्टी या एनीबडी एल्स, तो क्या वो आप कह लो कि इसको ओवरटर्न कर देगी? आपकी कीमतें कम हो जाएंगी, आपके जो ये पेट्रोल एंड ऑल दैट महंगाई कम हो जाएगी? नहीं होगी। आपको अच्छा, एक बुनियादी बात है उसका जरा मुझे 4 आने हुई थी, तो क्या उसके बाद मीर साहब एक बुनियादी सवाल है, उसका जरा जवाब दे दें कि एक हुकूमत है, चाहे वो जैसी भी है, इनएफिशिएंट है, काम नहीं कर रही, लोगों के साथ डिलीवर नहीं कर रही, महंगाई का तूफान, बेरोजगारी, जो भी, मतलब किसी भी हुकूमत की अगर आप मिसाल लें, लेकिन उसको मैंडेट मिला है 5 साल का, इलेक्शन के जरिए लोगों ने वोट दिया है। सो रिगार्डलेस उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, या बीच में समझा जाए कि जी हुकूमत मुल्क को चला नहीं सकती तो उसको किसी भी तरीके से फारिग करें? देखिए, जब आप एक मैंडेट की बात करते हैं, वो एक मैंडेट है, वो मैंडेट नहीं है। हमने इसको मैंडेट देखना है, और मैंडेट आपने फिर ये नहीं है कि अगर आप डिलीवर ना करें, कोई भी हो, अगर आप डिलीवर ना करें, फिर आप क्या कहते हैं, आप ऑपोजिशन को भी वोट देके आप इकट्ठे चलते हो। तो बस दोनों का मकसद एक है ना, फलाह बहबूद, आवाम की खिदमत, यही है ना, और क्या है? तो द क्वेश्चन है कि जब जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपोजिशन है उसका एक ओपिनियन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप ओपिनियन को आप उसके साथ एक डायलॉग में हो सकते हो, दोनों लोग। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मेरा बुनियादी एक सवाल और नुक्ता था वो ये था कि हुकूमत चाहे डिलीवर करे या ना करे, लेकिन अगर वो 5 साल का मैंडेट लेके आई है तो असूलन उसे पूरे करने चाहिए। अगर तो आप डेमोक्रेसी को चलना, अगर आप कहते हो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, लेकिन आप इटली की भी डेमोक्रेसी देखें ना, किस तरह गवर्नमेंट्स आती है जाती है, अगर आप डिलीवर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें आप देखो कि इटली एक ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी भी आ गया था, लेकिन पाकिस्तान एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी है। आप देखें ना, यहाँ सारे बैठ के कहते हैं 32 साल आप कहते हैं आपके इंटरवेंशन हुई है, लेकिन 32 साल का आप बायोडेटा निकाल लो और दूसरा बायोडेटा निकाल लो, GDP आप निकाल लो और आप दूसरी GDP निकाल लो आपके सामने। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि जो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, तो देन द इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज टू डिलीवर। हर बंदा आता है, कोई रोटी कपड़ा मकान आता है, कोई येलो कैब लेके आता है, कोई करप्शन खत्म करके, कोई कहता है जी मैं चीजें सस्ती करूंगा। हमें रिजल्ट चाहिए। चलें, मैं वापस आता हूं पीजे मीर साहब। जी करना चाहता हूं, जी 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 प्लीज। जो नुक्ता है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। जो भी विजन हो उसको अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो अनप्रोडक्टिव रहता है। हमारे दोस्तों की इन्फोर्समेंट बहुत पुअर है, दे आर नॉट एक्विंटेड विद द साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब आप कोई चीज़ ले लें, आपने शुगर रैकेट को पकड़ा, को लॉजिकल एंड तक पहुंचा, आटा के रैकेट को पकड़ा, लॉजिकल एंड तक पहुंचा। आप जो पेट्रोलियम है, आपको अफसोस हो जाए सुन के, ये लोग हमारे पास आते रहते हैं ओगरा के। मैंने चेयरमैन ओगरा से पूछा कि जनाबे वाला ये जो आपने 9 रुपये लीटर एकदम बढ़ा दिया था, तो ये तो बेच रहे हैं आप अपने स्टॉक से जो आपके पास पड़ा, आपने तो 9 रुपये लीटर पर लीटर 9 रुपये पर लीटर पे नहीं किया, आप किस कायदे के तहत ये कर रहे हैं? मुझे कहने लगे जी जब वो कीमतें कम होती हैं हमें पल्ले से देना पड़ता है। मैं कहा ये कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है? जो गवर्नमेंट ये हैंडल नहीं कर सकती कि बाबा आप लोग तो पहले ही रुल गए हैं, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, आपने 9 रुपये पर लीटर उसका पे नहीं किया, उसी स्टॉक पे आप ऊपर
लोगों से चार्ज कर रहे हैं, तो इसका पता है नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होता है इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर। ये सारी चीज़ें समझने की हैं। कुछ तो आप इनके पास मार्केट कमेटीज़ की कतारें लगी हुई हैं, किधर मार्केट कमेटी जो रेट्स को कंट्रोल करे। इनका जो अमला है, इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहाँ, अभी आपने मरी में देखा क्या क़यामत आई है आपके सामने। तो इसलिए जो है ना ग्रिप वो कमज़ोर है, इम्प्लीमेंटेशन बड़ी पुअर है। मैं आई थॉट कि आप वो जो बुनियादी मेरा एक सवाल था शायद उसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कि एक हुकूमत 5 साल का मैंडेट नहीं वो देखो वो पीजे बीर साहब ने फैसला उसका कर दिया है कि अगर वो डिलीवर नहीं करती तो वो कैसे रह सकती है फिर, कैसे आप बोल रखेंगे उसको। उनको निकालने का तरीका यही है ना कि या तो आप उनको वोट आउट करें या पब्लिक रिजेंटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि दे हैव टू क्विट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हो सकता है कि अगले महीने जो है कुछ सूरत-ए-हाल बदले। राणा साहब गुजारिश सुनिएगा कि जब पीडीएम नहीं, अब आप मेरी गुजारिश सुन लें। अगर नहीं वो अभी कर सकते तो इसका मतलब ये है कि असूल को छोड़ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ना छोड़ें। मैं तो सिर्फ एक एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि आप जब पीडीएम इकट्ठी थी, जोश था, जज्बा था, पीपल्स पार्टी साथ थी, सो उस वक्त भी ये काम नहीं हो सका। तो अब जब वो जमात भी एक बड़ी जमात आपके साथ नहीं खड़ी, स्ट्रीट प्रोटेस्ट उस तरह नहीं आ रहे सामने, तो फिर ये वाला ऑप्शन कैसे होगा? डजंट मैटर, वी शुड कंटिन्यू स्ट्रगलिंग। ये स्ट्रगल होती है, ये पॉलिटिकल लाइफ ऐसी होती है। इसमें तो ये वेंचर्स आफ्टर वेंचर्स होती हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि अपोजिशन नाकाम हो गई है तो गवर्नमेंट कौन सी कामयाब हो गई है? जिनके पास पावर भी है, अख्तियार भी है, पैसा भी है, तो वो अपने काम में कामयाब हो गई। अगर अपोजिशन आप समझते हैं कि ये असूल बिल्कुल ठीक है कि अगर हुकूमत काम ना कर रही हो तो स्ट्रीट एजिटेशन के जरिए उसको हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जब आप समझते हैं कि ये हल नहीं, दूसरा है, दूसरा नहीं है, तीसरा, कोई ना कोई ऑप्शन तो आपका काम करेगा। नहीं, ये 2 ही है ना, तीसरा तो कोई नहीं है, या तीसरा भी है कोई? नहीं, जब प्रेशर आएगा तो तीसरा भी हो जाता है। आपको पता है कैसे होता है। वेलकम कहेंगे आप। तीसरा आप कराते नहीं रहते। तीसरा कौन सा जी? ये तीसरा ये कहते हैं कि जी जो माजी में होता रहा है। अच्छा, नहीं माजी में हम तो उसके देखो माजी में अगर हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, बात की कि जी के नहीं, मतलब ये आप कह रहे हैं तीसरे ऑप्शन के भी हक में है? ये तो है ना। अच्छा, नहीं मैं सूट करता है ना। इस तरह आप ऐसे ना आप करें। अभी आपने खुद ही तो कहा। मैं ऐसे ना करें, एक्सप्लेन कर दें। हर तरफ से प्रेशर आता है फिर। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए जब आप अपनी मेरी बात सुने, आपके पल्ले कुछ ना हो, पैसा ना हो, आर्म्ड फोर्सेस को आप पैसा ना दे सकें, तो आपको कहेंगे कि आप उनके ऊपर इम्पोज रहे हैं। मतलब आप एक उसी तरफ जा रहे हैं ना। कोई कह रहा है, कोई महकमा कहेगा कि हम। अच्छा देखिए राणा साहब, मैं आपको जो ब्यूरोक्रेसी है, समझती है जो आपका मेरी बात सुन लेना जी। ये कैमरे वाले खड़े हैं, इसे अलग पूछे ना इनकी जिंदगी क्या है। आप गुजारिश वो चाहते हैं कि आप रहें, कायम रहें। जिसकी जो जिंदगी है वो हम किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस में, गुजारिश ये है, एक गुजारिश सिर्फ ये सुन लें कि असूलन तो ये होना चाहिए कि आईने पाकिस्तान के तहत जो एक तरीक़ेकार दर्ज है, आपके पास अगर अक्सरियत है ऐवान के अंदर, ठीक है ना, इसलिए नहीं हुआ ना अभी अक्सरियत नहीं, इसलिए नहीं हुआ ना, इसलिए डिले हुआ है। ठीक। अच्छा देखिए, जब अक्सरियत हो जाएगा। 2-3 बातें की ना। मैं राणा साहब ने कहा कि जी चीनी रैकेट, गंदम रैकेट, मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ। और मेडिसन जो भी हो, क्योंकि मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि जिस किसी ने भी इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। आप बिल्कुल इस पे एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूं, क्यों नहीं करता हूं। चौधरी शुगर मिल्स, चौधरी बरादरान है, शरीफ बरादरान है, जरदारी बरादरान, उनको भी कटेरे में आना चाहिए। मेरी बात सुन, अगर पीटीआई का कोई आदमी मौजूद है, जोर लगा लिया। नहीं, बात सुन लेना, आप केसेस बना लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई, मैं कहता हूँ कि पीटीआई का कोई भी अरकान हो, बच्चियों को आपने अंदर कर दिया, सुन तो लेना, आपने उनको हथकड़ियां लगा दी, आपने जिसकी पहुंचाया, और आप क्या करना चाहते हो? झूठ ये झूठ बोल रहा है, झूठ है बिल्कुल। यहाँ से उतरते सारे डॉक्टर तो अंगूर खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर फैसल झूठ बोलता है आपका। सर अगर आपने गलत ब्लड पेश किया तो उसमें डॉक्टर फैसल का क्या कसूर? अभी तो तहकीकात होगी। अच्छा एक आपको पता है, डॉक्टर को नहीं पता, बिल्कुल गलत है। पीजे मीर साहब के पास मुझे जाना है, लेकिन राणा साहब एक बात जो तहम्मुल से आप सुन भी लें और जवाब भी दे दें कि नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने, चौथी दफा बनेंगे अब। चलें, वो सवाल तो मुकम्मल होने, ये पॉपुलर फोर्स, सवाल तो मुकम्मल होने दें। आप इलेक्शन तो होने देगा, होता क्या है? कुछ नहीं होता। राणा साहब आप देखिएगा, एक मुशर्रफ भी यही कहा करता था। सवाल सुन लीजिए, वो आपसे ज्यादा पावरफुल। राणा साहब लिसन, आप लोग मुझे पावरफुल किया था उसको। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। सिर्फ सवाल ये है कि यकीनन वो एक पॉपुलर है, यहाँ पे उनका वोट बैंक है, जमात है, आप MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म और वन ऑफ द सीनियर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, तो वो क्यों नहीं आते फिर? इलाज कराने के बाद आ जाए। अभी उनकी बेटी ने भी अपील की है। As soon as the doctors allow him, he'll come.
अच्छा यस, इसमें कहाँ पे इलाज मतलब करवा रहे हैं? आप जब ये जवाब देते हैं तो मतलब आपको कोई फील होता है कि यार एक इतने स्टैचर का लीडर है, जिस हाल में भी है उसको तो कौम के पास इस वक्त होना चाहिए, आपके ख्याल में तो मुल्क कोई बीमार कौम के पास आ जाए, ही इज लीडिंग द पार्टी फ्रॉम देयर। अच्छा, ये तो खेल बना रही है। यहाँ पे जो 25 करोड़ बीमार है उनको वो किधर जाएंगे इलाज कराने? पीजे मीर साहब ये जो गुफ्तगू है, इल्जामात तराशी तो अपनी जगह पे, लेकिन मैंने नवाज शरीफ साहब की बात की कि ठीक है अगर वो बीमार हैं, हो सकते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट का उनको इंतज़ार है, लेकिन इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और आपके ख्याल में मतलब जो भी आप कह लें कि अगर कोई लीडर आके फ्रंट से लीड करे, चाहे उसके बारे में जो भी ओपिनियन कोई रखता हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है या बाहर बैठ के बीमारी की जो है बहाना बना के वहाँ बैठ? नहीं, बहाना नहीं है, ये बात गलत है जी, बहाना नहीं है, आई स्टैंड करेक्टेड जी, बहाना नहीं है जी। एक तो चीज है जी कि अभी वो कहा कि चौधरी बरादरान और चौधरी शुगर मिल, चौधरी बरादरान का फैक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं है चौधरी शुगर मिल से। सही, मैंने एक मिसाल के तौर पे बात भेजी मेरे साहब, मैंने एक जनरल बात की है कि अगर चौधरी बरादरान या पीटीआई के कोई लीडर हैं या कोई और भी हैं तो सब चले, वो कंफ्यूजन दूर हो गई। मीर साहब, मैंने कोई उसलिए नहीं की कि कोई स्पेशल इवेंट, तो एक जनरल बात की है मैंने। फेयर कमेंट। एक दूसरा, जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, मैं अभी उनको मिल के आया, मैं देख के आया, और मैं समझता हूं एज ए टोटल कंप्लीट न्यूट्रल ऑब्जर्वर कि अगर वो इधर आते हैं पाकिस्तान and something happens to him, believe me, there will be turmoil. Let me tell you. It is much better that he stays there, finishes his whatever medication and treatment he's on, ये बाहर रहें, अपनी ट्रीटमेंट खत्म करें और उसके बाद आए, क्योंकि जो मैंने देखा नहीं, एक मिनट मीर साहब गुजारिश सुनेंगे। टर्मोइल क्यों होगा? आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, टर्मोइल क्यों होगा अगर वो यहाँ पे आते हैं और खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है? वेरी गुड काउंटर क्वेश्चन। अगर एनीथिंग हैपेंस टू हिम, बिलीव मी, व्हाट डू यू थिंक, ये जो नून वाले आराम से बैठे? डू यू रियली थिंक कि बाकी जो लोग आराम से बैठेंगे? नहीं, मीर साहब, इस वक्त मैं एक सवाल और यहाँ पे आपसे कि मैं नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, नून लीग के कायद हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर नून लीग वाले, आप, हम सब अगर समझते हैं, इस जुडिशल सिस्टम को कबूल करते हैं, इसके तहत रहते हैं हम, और अपने मतलब सुनवाई अदालत के सामने अगर होती है, उनके फैसलों को मानते हैं, तब हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स हो, चाहे वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो या कोई आम क्लर्क हो, कोई आम आदमी हो, तो फिर ये अलग-अलग डिस्पैरिटी हम क्यों करते हैं? कि देखिए, ये जो आपने पॉइंट रेज किया, दैट इज बिटवीन हिम एंड द लॉयर्स एंड द कोर्ट। ना या राना साहब, ना जहांगीर साहब, ना मैं, वी कैन नॉट बिकम जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस एंड यू नो ऑल काइंड। ये हमारा काम नहीं है। ये जो केस है, ये जो भी है, ये कोर्ट का काम है। या मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन दे दूं, राना साहब अपनी दे दें, जहांगीर साहब अपनी दे दें, दैट इज नॉट फेयर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एंटेगनाइज द कोर्ट। ये कोर्ट का मसला है भाई, ये हमारा मसला नहीं है। ना हम तीनों ने उन पे कोई केस नहीं किया हुआ, so he has to answer the court, not to us। अब बात आती है कि जी देखे ना, अब रिश्तेदार पूरे पाकिस्तान पे नहीं, मुझे देखें, बिल्कुल अदालत का मसला है मीर साहब। मैं अपनी बात कर लूं या किसी आम आदमी की बात कर लूं कि क्या अगर हमारे ऊपर ऐसा चार्ज हो, हम इंडाइक्ट हो जाए, हमें हमारा ऊपर फर्द जुर्म के साथ सजा भी हो जाए, सेंटेंस भी हो जाए, उसके बाद क्या हम इस तरीके से बाहर जाके जितना मर्जी टाइम गुजारें, चाहे कोई भी वजह हो, रह सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये इस तरह नहीं होता, बिल्कुल आप सही कह रहे, इस तरह नहीं होता। लेकिन याद रखें कि अल कैपोन जैसे भी और बड़े से बड़े बंदे भी एक लीगल लकूना कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। जब कोई भी प्रेशर में आता है, ये जितने भी लॉयर्स आपके बैरिस्टर सुन रहे हैं, इनको पता है कि कोई ना कोई लीगल लकूना हर बंदा लेता है। हर बंदे का ये राइट है, वो लेता है लकूना। अब वो कैसे लेता है, कैसे जाता है, तो ये फिर कानूनी आप कह रहे हो, एक आप एक डोमेन में चले जाओ। जी, मैं एक वक्फा ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन, बात कर रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो आजकल लफ्जी गोलाबारी चल रही है। मकबूल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और पीजे मीर साहब साथ मौजूद हैं। आपको जवाब देना चाह रहे थे पीजे मीर की साहब की बात का। साहब ने कहा कुछ फैसले ऐसे हैं जिसको अवाम नास ने कबूल नहीं किया। अगर आप यही बात है जो कह रहे हैं असूल ये है, तो मैं जस्टिस मुनीर अहमद का फैसला मान लेता हूँ जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के ख़िलाफ़ किया था। मैं शेख अनवारुल हक का फैसला फिर मान लूँ जो भुट्टो साहब को एक्सिक्यूट किया था। मैं अरशाद हसन खान का फैसला मान लूँ जो उसने एक आदमी को आइन अमेंड करने की इजाज़त दे दी थी, मैं मान लूँगा। साकिब निसार साहब का फैसला मैं मान लूँ जो उन्होंने किया है। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह ना लेने पे ब्लैक लॉ की डिक्शनरी की इंटरप्रिटेशन, दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में आपको पता ब्लैक लॉ कुछ है सही, तो उसके ऊपर आप उसको लाइफ टाइम जो है डिसक्वालीफाई कर देते हैं, तो ट्रस्ट कैसे रहेगा ये मुझे आप बताएं ना। ये जो जिसमें ट्रायल हुआ है बशीर साहब ने जो किया है, मैंने पहले भी कहा था, आप उनका फैसला निकाल के देखें 172 पेज और पैरा नंबर 2 वो कहते हैं जी कि प्रोसिक्यूशन ने हमें कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दी, इसलिए मैं सेक्शन 1 जो 4 और 9 ऑफ दी अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस उनको क्विट करता हूँ। जब आप इसीलिए तो उनकी बेल हुई थी, इसमें वो एक पैरे में क्विट कर रहे हैं, बाद में जाके वो सज़ा दे देते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसलिए कुछ फैसले ऐसे हैं जो कबूल नहीं होते। जो हाईजैकिंग का हुआ था और मियाँ साहब को उन्होंने उम्र कैद की थी, वो लोगों ने मान लिया। इसलिए ये इन नकात के ऊपर किसी और वक्त भी बहस हो सकती है, लेकिन बीच की बात ये भी है, उनकी बीमारी तो है ही है, ये भी है, इंसाफ अगर होगा तो आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे। तो अभी वो फील करते हैं कि अगर वापस आए तो इंसाफ नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई गलती, ये एक कंसिडरेशन, ये गलत बात नहीं, वो तो हेल्थ तो है ही है। ओके, लेकिन ये भी एक वजह है। नहीं, ये वजह इसलिए नहीं है कि जब तक हेल्थ दुरुस्त नहीं होती, वो रिस्क लेने वाला आदमी है, अगर हेल्थ ठीक होगी तो काम होगा। नहीं, अभी आपने कहा ना कि ये भी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं फील करता हूँ, अवामुन नास फील करते हैं अच्छा के फैसले जो हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के साथ एविडेंस की बेसिस पे होने चाहिए। अच्छा, वैसे आप जो सुप्रीम कोर्ट मेरी बात एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल वक्त बचा लूँ। आप का इतना एक इलस्ट्रियस कैरियर भी है, साथ में अब आप जो है ऐवान के मेंबर भी हैं। कोई भी बीमारी जितना मैं वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाह रहा हूँ, जितना मर्जी कोई बीमार हो, कैंसर पेशेंट हो, स्टेज 4 का पेशेंट हो, लेकिन इतना वक्त किसी जगह पे गुजार के और इंतज़ार करना, तो लोग कहते हैं तो साफ साफ सच बात आप बता दें कि जी ये मसला है, कि क्योंकि वो ये समझते हैं कि वापस गया सो कानून की जो पासदारी अमलदारी नहीं होगी, इस वजह से वो नहीं आना चाह रहे। बीमारी शिमारी का कोई नहीं, वो बीमारी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देखें फिर इंसाफ होता भी तो नहीं है ना। आप देखें ना, आपके सामने मैंने मिसालें रख दी हैं, और बहुत से केसेस ऐसे हैं। शाहिद खान को जो बांधा गया है, उसने किया है वो जुर्म, जो उसको किया है कैद अपना 6 महीने फर्श पे लटाया है राना सनाउल्लाह को, उसने किया था। ये बात ये करने वाली है कि कुछ लीगल प्रोसेस जब जेपरडाइज होता है तो फिर इंसाफ जो है उसकी रूह उड़ जाती है। सही, हाँ, केसेस वही एक्सेप्ट करेंगे। चले फाइनल, राना साहब ने जिक्र किया हाईजैकिंग केस का ना, तो आप भी कन्विंस्ड हैं, मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि जी हाईजैकिंग केस, तो वो फिर गए कैसे 10 साल? क्या कैसे गए? ये हाईजैकिंग के बाद उसने धकेला था, वो तो निकालता था, बेनजीर को वो नहीं आने देता था, और इनको भी निकाला, उसने जेल से निकाल के 40 सूट केसों के साथ पूरे खानदान को, मैं वहां मिला उनसे, मैं मस्जिद नबी में पूरी खानदान से मिला हूँ। मैं मियाँ साहब को नमाज पढ़ते देखा है, मैंने शहबाज शरीफ को बैठे हुए देखा है, मैंने उनको देखा है, गार्ड्स खड़े हुए थे, मैंने सब देखा हुआ है, मैं मिला हूँ वहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर जब वो कहते हैं कि जी ये आप सन 2000 की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन जी आपने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लेयर का कोई इशू है ये नहीं, लोगों को सजा हो जाए, बेगुनाह भी हो, टांगे हुए हो, आप देखें, कह रहे हैं, देखें वो खुद एक ये जो सवाल है आफ्ताब साहब का कि भाई जनरल बात, वो गए क्यों और कैसे गए ना, और किले में टांगे रहते, वो जो था अटका किला, ना वहाँ पानी था, ना वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा थी, वो टांगे रहते हैं, बस ठीक है। नहीं, ये क्या बात? अगर मैं ये बात ये हुई है, मैं तो आपको कहा, आपका भुट्टो साहब को कहा कि जी आप कहें तो अभी हम लीबिया से इनसे उनसे बात करेंगे, नहीं सारा प्रोसेस जो है और आवाम और वो लॉ हो तो फिर ऐसे करते कर दिया जाए। नहीं, देखें आप, इसका मतलब ये है कि वो हर पहले भी कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने, है वो, और उसके बाद गया और फिर कहा कि मैंने कोई डील नहीं की, फिर कहा मैंने 5 साल की डील की, फिर कहा मैंने 10 साल की डील की, 10 साल के बाद आए वो। इसी तरह अभी भी गए हैं, अब ये डील करके गए
या अच्छा, सही उसका जवाब दे देना जी। वो 2000 में जब गए तो क्या, कैसे गए, किस तरीके से गए? कैसे गए आपको नहीं पता कैसे गए? लेकिन he was pushing the big तो वो एग्रीमेंट को साइन किया फिर? कौन सा एग्रीमेंट? 10 साल कैदी से जो मर्जी करवा लें। लो यार, ये आप खुद कह रहे थे, अभी आपने कहा कि इतने बहादुर आदमी है, अभी आपने कहा बहादुर आदमी है, बहादुर है। अभी आप मुझे बताएं, आप उन लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जिसके खिलाफ अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ, जैसे आपने सरेंडर किया हुआ है, गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि अगर अभी आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हैं, बहादुर भी हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, वो कोई मेरे जैसे आम आदमी नहीं है, उनको तो मतलब जाने का सोचना भी तसव्वुर ही नहीं है कि हम तो यहाँ पे उनके जो चाहने वाले हैं वो उनको नेल्सन मंडेला का दर्जा देते हैं, उनके जो वोटर चाहने वाले जो उनको लवर्स हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में तो ये सोच ही नहीं आनी चाहिए कि चाहे धकेला जाए चाहे लटकाया जाए वो चले जाएं। अच्छा जी, चलो ये कर लेते हैं। नहीं, मैं सवाल ये फैसला ठीक है आपका, ये बेहतर है। जो लीडर काम कर सकते हैं उनको लटका दें, ये ना कहना ये जो लीडर अच्छा काम कर सकते हैं उनको लटका दें। ये जगह मैंने सैडिस्टिक प्लेयर की बात की है ना, ये भी हमारी एक साइकी है कि यार इसको कैसे सजा मिलती है। हमने ये देखना है कि मुल्क कौम का हाल क्या है। चलें थोड़ी सी मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब, अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन भी लगी हुई है, किसी तरह का एक जो ग्रैंड और बड़ा ज़बरदस्त अलायंस बन के आना था और हुकूमत को हिला देना था, वो तो अभी माजी में, मतलब पिछले 2 साल में हमें होता नजर नहीं आया। आगे रन अप टू द जनरल इलेक्शन अभी 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा है, देखते हैं कोई आप हिलजुल होगी या इसी तरीके से आगे चलेंगे, प्रेशर बनाते रहेंगे और इलेक्शन के करीब इस चीज़ को कैपिटलाइज या इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे? मीर साहब। शहजाद, देखिए, ऑपोजिशन का जैसे मैंने पहले कहा है, उसका एक बुनियादी राइट है कि वो अपोज करे, क्रिटिसाइज करे और जो भी हुकूमत होती है उसको तनकीद का निशाना बनाए। लेकिन मैं कहता हूँ आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तामीर आप करें। जब आप तनकीद बराए तामीर करेंगे, फिर आपके हाथ में, अगर तो आप आ गए इलेक्शंस के थ्रू और आपको एक मैंडेट मिल जाता है, तो फिर आपका इसमें फ़ायदा है। अगर आप इसको बिल्कुल डिरेल करके अगर आप आने की कोशिश करेंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और फिर वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो हम ऐसे क्यों आप कह लें कि एक लिमिट पे चले जाएं कि जहां आप सारे बैरियर्स तोड़ दें और फिर आप अपने आप को बनाने की कोशिश करें। भुट्टो साहब क्यों आए थे? थ्योरी ऑफ सोशलिज्म लेके आए थे ना। तो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म क्या कहती है आपको? गिराओ, जलाओ, तोड़ाओ, हर चीज खत्म करो, और फिर आप नहीं लेके आए। लाए आप? नहीं लेके आया कि, और यही उसका जो सेटबैक है, आज भी आप उसका सेटबैक सफर कर रहे हो। द क्वेश्चन इज कि आपने इस मुल्क को, क्योंकि हमारी एक बड़ी एक आप कह लो कि यूनिक है डेमोक्रेसी, एक रेयरिटी है हमारे आप जियोपॉलिटिकल और आपके जो जो ये जो खित्ते के अंदर आपकी प्रेजेंस है, बड़ी रेयर है। इट इज अ वेरी रेयर प्रेजेंस, क्योंकि आपने लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है, आगे भी और पीछे भी, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोस बेसिस। लेकिन अब आप कैसे करोगे? एक ही तरीके से जो कायदे-आज़म हमें छोड़ के चले गए, 3 लफ्ज, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये तीनों हम लैक करते हैं। और उससे बड़ी चीज क्या लैक करते हैं? अभी मेरे ख्याल राणा साहब ने बात की, हम इंप्लीमेंट नहीं करते। आपके पास लॉज है, हर किस्म का लॉ है आपके पास, आप इंप्लीमेंट नहीं करते। right. आप मुझे बता देना कहां। and I'm not blaming the government, I'm blaming everybody in the past, today, and आगे क्या करोगे आप? हमने पाकिस्तान का सोचना है यार, गवर्नमेंट्स तो आएंगी जाएंगी, we have to look after the country. Very right, very right. बात ये है कि आप implementation of law, respect of law, इस पे आप अमल करो। हमारे मुल्क में तो कहते हैं जी ये जो डिफेंस है और प्रोसिक्यूशन, ये इन दोनों को पता है सच क्या है, ये जज है ट्रायल पे। हमें we've got to get out of this syndrome. we've got to see कि उधर जो जस्टिस है, ग्रास रूट पे भी जस्टिस दो। एंड फाइनली मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस मुल्क को आपने आगे चलाना है, मार्क माय वर्ड्स, ये जो हम गरीब का लगाते हैं ना सारे नारा, इसको छोड़ दो, गरीब को खुद मुख्तार करो, इसको टैक्स लगाओ, भले 1 रुपया लगाओ, लेकिन टैक्स नेट में लेके आओ, ताकि ये गरीब को हम गरीब ना कह सकें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो माजूर है, गरीब है। वेरी राइट। बीजे साहब मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूँ वापस। राना साहब, अब आगे का जो टाइम है, आप यकीनन जो आपने बताया अभी वो भी आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन की तैयारी भी आपकी चलती रहेगी। ऑब्वियसली आपने इलेक्शन में जाना है। सो इलेक्शन कैंपेन आपकी रन कौन करेगा, ये ज़रा मुझे थोड़ा सा अगर बता सकें। इंशाल्लाह मियां साहब आ जाएंगे। उसके अलावा
वही चलाएंगे। मरियम हैज लॉट ऑफ अपील। क्रिटिसिज्म असाइड, एक चीज़ है कि अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब की जो रेपुटेशन है कि जी बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, गुजारिश सुन लेना जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि वो कोई बहुत बड़े क्राउड पुलर नहीं है। मरियम साहिबा हो सकती हैं या नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। सो आगे अगर चल के नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब चला रहे होंगे आपकी मुहिम या मरियम साहब? नहीं, वो दोनों चला सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है। शहबाज शरीफ तो सीनियर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के। ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ा होती है कैंपेन चलाना। अच्छा। सबने इकट्ठे मिलकर चलानी होती है और चलाएंगे, सारे चलाएंगे। मरियम चूंकि यंग है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट भी करती है। असूलन तो यही देखा जाता है ना, जो रन कर रहा हो, जो फेस ऑफ द कैंपेन हो, वही फिर आगे वजारत उस्मा का उम्मीदवार भी हो। नहीं, नॉट नेसेसरीली। ये तो पार्टी के जो चेयरमैन होते हैं अमूमन, जो सीनियर लोग होते हैं, एज में भी सीनियर होते हैं, वो सरपरस्ती भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, किसी यंगस्टर्स को भी बना देते हैं, उधर दे देते हैं। तो यानी कि मरियम साहब जो भी होगा वो कंसेंसस से होगा और मियाँ साहब की ब्लेसिंग से होगा। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। वो तो लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली कि शीन निकल आएगी, फे निकल आएगी, फलां हो जाएगा, फलां, ऐसे जैसे उलफुल बातें होती हैं। ठीक, लीडर इज ओनली ही, कायद जिसे आप कहते हैं। ठीक है, बाकी तो लीडर्स हैं सारे जो काम करते रहेंगे इन द फील्ड बाय ऑल मीन्स। क्योंकि उसने जैसे कह रहे थे अपने आफ्ताब साहब, आपको पता है जब उसने एटम बम का धमाका किया है तो क्या हुआ था? क्लिंटन ने क्या किया था? $5 बिलियन उसने खुद टेलीफोन करके कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर गॉड सेक फॉरगेट अबाउट दिस। ही सेड, प्रेसिडेंट, फॉर गॉड सेक आई कांट डू इट, आई हैव टू फेस माय पीपल, आई हैव टू डेटोनेट दिस डिवाइस, एंड ही डिड दैट। अगर आपका बम अकम्प्लिश ना होता तो इंडिया आज आपको इस्त्री कर देता जितने वो जालिम है। जो डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी मिली है इस मुल्क को, वो उस बंदे की एफर्ट और वेंचर्स के साथ मिली है। इसलिए अपने जो मोशन है उनके क्रेडिट को भूलना नहीं चाहिए। आपको मोटरवे दे गया, बिजली दे गया, वो ले आया अपना सी पैक, क्या क्या नहीं किया। अब ये कहते हैं कि बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, लाया कौन? वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि भुट्टो साहब लेकर आए, जरदारी साहब लेकर आए, शुरू उन्होंने किया है। देखिए फिर आप मोशनों के जब आप बात करें तो मुकम्मल करें, आधी बात ना करें। बात ये कहे कि जी भुट्टो साहब को, अच्छा फिर उस वक्त देखिए बात फिर आपने आइटम बम का जिक्र बीच में कर दिया तो फिर आइटम बम के मौजूद की भी बात करें। फिर उन मोहसिनों को भी याद रखें जिन्होंने इस पर काम किया है। फिर जो आपके पीछे ताकत खड़ी हुई थी, जिसकी वरना वो ताकत ना होती तो आपकी क्या मजाल थी। अच्छा जी, वो हो गया। हाँ, तो लेकिन जिस बंदे ने फख्र करना चाहिए लेकिन हम उसकी सफाई करना आप चाहते हैं, वो नहीं, साफ नहीं करना चाहते। राणा साहब ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो रजिस्टर हुआ है ना लोगों में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे उसकी वजह से नहीं हुआ, वो अपनी वजह से हुआ है। जो हालात हैं, जो मुल्क के साथ किया है, देखिए सच बोलना चाहिए। अगर मैं सच बोलूंगा ना, मुझे कभी कोई खौफ नहीं होगा। आप खुद इस बात के गवाह हैं। राणा साहब देखें, आपने अपनी कब्र में जाके अपने माँ बाप का भी हिसाब नहीं देना। आप छोड़ें, मैंने इमरान खान का हिसाब नहीं देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। मैंने कि इस असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये जराए ये कहा कि जी ये आप समझ में आपकी जो क्राउड पुलर है, आपको उसने कहा कि मेरे तो कहे जो आप बात पाकिस्तान में भी कोई वहां था, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी 1993 में ना उसके वालिद की 14 बिलियन टर्नओवर था। किसकी? मियां शरीफ जो बात सुनो, मैं आपको उस इलाके को, मॉडल कॉलोनी कौन सा इलाका था जो लाहौर का, जहाँ के वहां के पुराने दोस्तों को बुला लेता, इत्तेफाक बाउंड्री वालों को, वो बताएंगे आपको कि क्या हाल था। और छोड़े ये बातें करना। 18 साल का हो गया, मैं उसको बोलता हूँ। एक आखिरी बात बता दें कि आज एक मशवरा है आपकी जमात को कि अगर नून लीग शरीफ फैमिली की क़यादत से निकलती है तो ये जमात के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और उसके अच्छी बात इस तरीके से मशवरा देने वाला कौन हकीम हाज़िक है? चलें, आप जो सवाल है कि क्या ये कोई पॉसिबिलिटी, क्या गुजारिश सुन लें, क्या ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि नून लीग शरीफों के असर से निकल जाए, पीपल्स पार्टी जरदारी के असर से निकल जाए? मतलब वो जो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स और मौरूसियत की तरफ हम हमेशा से गामजन रहते हैं, ये कभी हो नहीं सकता, आप कहेंगे? नहीं, ये कैसे डायनास्टिक पॉलिटिक्स किस तरह है? ये जो लोग मेहनत करते हैं, मारे खाते हैं, कैदे काटते हो, डायनास्टिक हो जाती है। अच्छा, नेहरू की बेटी उसकी बेटी का बेटा डायनास्टिक है, बुश डायनास्टिक है। जो लोग एफर्ट करते हैं, बदरा नायके डायनास्टिक है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, वो आप ग्राउंड गेन करते हैं। आपने उनको हथकड़ियाँ लगाई, मरियम को अंदर बंद किया, कल की बच्ची को,
तो ये डायनेस्टिक रह गया। एक सवाल का जवाब दें। एक आपने कुर्बानियों की बात की है, इन टोटल नवाज शरीफ साहब ने कितनी जेल काटी होगी? क्यों, कितनी कटवानी चाहते हैं आप? और मेरे सीरियसली सवाल के जवाब नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। नहीं सवाल है। अच्छा, आप कुर्बानी की बात करें ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आपको पता क्या हाल किया था उसका? मैं तो साथ था जो लियारी जेल में, पता है आपको? आपको पता किले में क्या हाल किया? नहीं, आप मेरे से ज्यादा। एक दिन जो है वो 10-10 साल की सजा से ज्यादा था सख्त। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है जैसे जिसको हथकड़ियां लगा के उसको लटाया गया था, ये आप क्या बात कर रहे हैं? जो मरियम के साथ किया गया है, उसको चारपाई भी पहले नहीं दी गई थी, पता है आपको? वो बीमार थी, उसको बुखार था, दवाई भी नहीं दी गई थी। अच्छा, यही बात ये आप पीपल्स पार्टी भी शिकवे भरे अंदाज में आपसे करती है कि जरदारी साहब का आपने क्या? नहीं, वो बात और है। उस बात को छोड़े, चलें आपका मैंडेट नहीं है। चलें, ठीक है, मैंने ऐसे सवाल किया है, मैंडेट तो मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ सवाल कर सकता हूँ, आप जवाब ना दें तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब मसला ये है कि अपोजिशन तो पीजे मीर साहब फाइनल, उसके बाद आपकी जानिब आता हूँ कि अब हुकूमत ने कारकर्दगी दिखानी है इलेक्शन से पहले तक, अपोजिशन प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाएगी, ये आखिर में जाके अल्टीमेटली कारकर्दगी की बुनियाद पर ही इलेक्शन होगा कि अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है अपने सारे मंशूर को अमली जामा पहनाने में, सो उस वक़्त आप समझते हैं ये टफ फाइट आप देख रहे हैं अगले इंतखाबात में? देखिए जी, फाइट हमेशा टफ होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे को कहते हैं ना, जो लोगों का मैंडेट है वो बात करता है। और यहाँ बड़ी सिंपल चीज़ है कि जो हम टोटल डिनाइल में कि कोई भी डिस्कशन, देखो जो मर्जी हो पाकिस्तान में, जो मर्जी वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ शहजाद कि जिसने जहाँ भी काम किया है दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। जिसने काम किया है, जो इमरान कर रहा है अप्रिशिएटेड, जो नवाज ने किया है अप्रिशिएटेड, जो जरदारी ने किया है अप्रिशिएटेड, बेनजीर या जुल्फकार अली, डू इट। जब आप ये अंदर रखोगे, अब आप देखो पंजाब के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है उस्मान गुजदार की, चलें PMLN के जो आप कह लो कि जो काम है उनको आगे लेके चल रही है। वेरी राइट, ये फर्स्ट टाइम है, आप देखें, जाके देखें। तो आप एक अच्छा सियासी मुकाबला और महाज देख रहे हैं। वक्त जरा बचा लो जरा, आफ्ताब साहब से फाइनल एक कमेंट लेना। कंटिन्यूटी, पॉइंट वेल टेकन आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है महंगाई। ठीक है, अगर हमने महंगाई पर काबू पाया और अगले 2-3 महीनों में, तो फिर मैं ये आपको कहता हूँ श्योरिटी से कि हमें कोई भी आने वाले 2023 के इलेक्शन में नहीं हरा सके। कैसे काबू पाएंगे? आज तक की तारीख में कभी की चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई। अच्छा नहीं, देखें उसकी चीज़ें कम ना हो, प्राइस की बात नहीं है, बात है कि वसाइल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर में एक आदमी नौकरी करता है, अगर दूसरे के लिए गुंजाइश बन जाती है तो वो उसकी महंगाई में। लेकिन सर आप ये देखें, अगर आपके तालीमी निज़ाम अच्छा हो जाए, अच्छा शहजाद, अगर आपका तालीमी निज़ाम अच्छा हो जाए, आप हेल्थ का निज़ाम अच्छा कर दें, जैसे उन्होंने चीज़ों को लोगों को आसानियाँ देना शुरू कर देंगे, तो वो उनके लिए बड़ी इफेक्टिव होंगी और उनकी वो महंगाई को काबू कर सकेंगे। अगर उसने महंगाई भी, चीज़ें भी ख़रीदनी है और डॉक्टर की फ़ीसें भी देनी है और स्कूल की फ़ीसें भी देनी है और नौकरी भी नहीं है, तो हम जो बात करते हैं, क्योंकि आप पिछले 5 साल आप हुकूमत में रहेंगे, तो आपके पास करप्शन या किसी भी एहतसाब, ये वाला जो आपका नारा था, सर ये नहीं लग सकेगा ना आपने। अब उसकी वजह ये है कि ये नहीं होगा, कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा, क्योंकि आपने जो पहले आए थे आप एहतसाब के नारे पर, वो आप कर चुके हैं। अच्छा, एहतसाब हमने नहीं करना था, ये समझने की चीज़ है कि ये इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, उन्होंने करना था। उन्होंने अगर सही किया गलत किया वो उसके जवाब दे, हमें तो अपनी कारकर्दगी दिखानी है, आवाम को कितना रिलीफ दे सकते। बिल्कुल, यानी ये कारकर्दगी ही वो महज वो चीज़ है कि जो आपको आगे सभी के लिए ये टचस्टोन। वक्त खत्म हो गया। मैं को बात तो नहीं कर रहा। जी जी, अगर आप मैं तो उनको सपोर्ट किया कि सभी के लिए ये टचस्टोन, सभी के लिए टचस्टोन। बहुत बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब हमारे साथ थे, आफ्ताब जहांगीर साहब, पीजे मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।